कल रामनवमी है, कल नहीं बल्कि आज ही है। अब तो 12:30 तो बज ही गए, तो आज शुरू हो गया। आपने दावत 5 तारीख की दी है, नासिर भाई ने तकरीर के लिए हमको, हम 6 तारीख में तकरीर कर रहे हैं। 6 तारीख शुरू हो गई, तो 6 तारीख को रामनवमी। तो रामनवमी में क्या करना है जो ईश्वर के पास बाकी रहेगा? रामनवमी में जुलूस निकालना है, जय श्री राम का नारा लगना है, भारत माता की जय इसका नारा लगना है, तभी रामनवमी मनाया जाएगा। नहीं, रामनवमी में क्या करना है? रामनवमी के दिन सुबह सवेरे उठिए। हिंदू शास्त्र में सुबह सवेरे उठने के बाद नहाइए धोइए, कपड़े पहनिए, उसके बाद अपने तमाम परिवार को लेकर बैठिए। उसके बाद तमाम परिवार के सामने में भजन होना चाहिए। भजन, भजन का मतलब उनका जिक्र की महफिल, उनकी दरूद की महफिल, उनके जिक्र की महफिल। भजन में कुछ भी हो सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोको जागर, राम दूता तुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, महाभारत पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, भजन होना चाहिए उस दिन रामनवमी में। लेकिन भजन तो नहीं होता। आजकल का नौजवान वो शराब की थैली, वो शराब एकदम गटक कर चड्डी पहन पहन कर डांस करता है। हमारा भी मुसलमान नौजवान ऐसा करता है कभी कभी खुशी में। कब? मुहर्रम के मौके में करता है। या हुसैन का नारा लगाता है शराब पीकर। शराब पीकर या हुसैन, बहुत बड़ा गुनाह है। शराब अंदर गए ईमान निकल जाता है, ईमान नहीं रहता। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। कोई मुसलमान शराब का एक कतरा अपने हलक में उतारता है तो ईमान निकल जाता है। नशे की हालत में मौत होगी तो कुफ्र काफिर बनकर मरेगा। तो हमारे हिंदू भाई रामनवमी के मौके पर अब जुलूस निकालते हैं। खुसूसन किधर से? जहां कहीं मस्जिद हो, कहीं मदरसा हो, तो उसके सामने निकालेंगे और डीजे बनाकर खूब डांस करेंगे और वह नारा लगाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमान अगर नमाज ना पढ़े, मुसलमान रोज़ा ना रखे, ज़कात ना दे और मुहर्रम में जुलूस निकाल कर ये कहे कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो इससे अल्लाह राज़ी होगा? बल्कि कल क़यामत में तो बंदर बना कर मारेगा, लाल कर देगा मार मार कर। नमाज तो पढ़ते नहीं थे और नारे तकबीर बोलते थे। एक जगह तो अभी जलसे में गए आसाम में, वह नारे तकबीर के बजाय पता क्या बोल रहा था? एक अजीब सा वर्ड था, ये तो उड़ीसा में था, वहां बोल रहा था मारे तकबीर। हाँ, आसाम में वो लड़का क्या बोल रहा था? लड़ाए तकबीर। अल्लाह अकबर। हमने कहा पागल आदमी, तुम सच में लड़ा दोगे आदमी को? तकबीर से ईश्वर राम अल्लाह खुश नहीं होता, अच्छे कर्म से खुश होता। तो रामनवमी में जुलूस निकालने की परमिशन कहीं नहीं। जैसे ईद में क्या करते हैं? ईद के दिन सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, मीठा खाते हैं, ईदगाह जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद लोगों से मिलते हैं, खुशी का दिन होता। ईद के दिन खुशी मनाना सुन्नत है, खुशी मनाना चाहिए, मुंह लटका कर नहीं बैठना चाहिए। कोई मामला हादसा आ जाए तो अलग बात है। इस्लाम में 2 दिन खुशी मनाने के हैं, ईद उल अज़हा और ईद। और ईद सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। वो खुशी इसलिए है कि आपने 1 महीना अल्लाह की फरमाबरदारी की रोज़े रखे। और ईद के दिन ज़्यादा खुशी उसी को होती है जो 30 रोज़े रखता है। जो छुप छुप कर सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, दुकान में होटल में बैठकर गटकता है, उसको खुशी नहीं होती कुछ भी। अफ्तार के वक्त में वही आदमी ज़्यादा अफ्तार का जतन करता है और अफ्तार के वक्त में उसी को खुशी होती जो पूरे दिन रोज़ा रखता है। और पूरे दिन सिगरेट और बीड़ी और शराब पीता है तो अफ्तार करता है, उसको पता भी नहीं होता अफ्तार का टाइम क्या है। तो मेरे भाइयों, हम वो करते हैं जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। ईद के दिन अगर आदमी डिस्को गाना डांस बजाए, पार्टी करवाए, जायज़ नहीं है। लाख करे इस्लाम के नाम पर, अल्लाह की नाफरमानी होगी, शरीयत में इजाज़त नहीं, हराम है।
ऐसे हिंदू भाइयों में भी इतनी खुली हुई इजाजत नहीं है कि हाँ निकालो जुलूस, भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे भारत, वंदे मातरम के नारा लगाते रहो, चिल्लाते रहो तो परमात्मा खुश हो जाएगा। नहीं, जिस दिन आपको रामनवमी है उस दिन भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। जो पुराने कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, जो मंत्र और श्लोक हैं, उनको पढ़िएगा तो आपके अकीदे के हिसाब से आपका परमात्मा खुश होगा और आपका पुण्य ही मरने के बाद आपका काम आएगा। आपकी बॉडी कभी भी आपको कभी निजात नहीं दिला सकती। इसीलिए कहा गया भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलम शरीरेने शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। शरीर का नाश हो जाता है, आग में जलाकर उसको राख कर दिया जाता है, लेकिन आदमी का नेक अमल होता है तो परमात्मा के पास वो नेक अमल जाता है। और जब आदमी मरकर परमात्मा के पास नेक अमल करके जाता है तो परमात्मा उसको दिखाता है, युनाह पिता जनिता युविधाता धामानि वैद बोनानि विश्वा युदेवा नाम नाम दायक इवतम संप्रश्नम बोना यंतयन्या। जब परमात्मा के पास जाएगा, एक एक अमल का हिसाब होगा। तो भारत के अंदर जितने भी सनातन धर्मी हैं, पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, पूरी दुनिया में जितने भी आदम की औलाद हैं, वो सब के सब परमात्मा के पास जाएंगे। उनका एक एक छोटा अमल परमात्मा के पास होगा और परमात्मा खोल कर दिखाएंगे, ये देखो दुनिया में जो तुमने काम किए हैं वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। खुदा का कुरान भी कहता है ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। अल्लाह का कुरान कहता है ए मुसलमानों, गाफिल मत होना। तुम चोरी करो या शराब पियो या सूद खाओ या कोई भी काम ऐसा करो जो शरीयत के खिलाफ है, जो जायज़ है, जो नाजायज़ है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। दोनों कंधे पर दो कैमरामैन है, दो कैमरामैन। मेरी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही इन कैमराओं में, कल सुन लीजिएगा, वो मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही कैमरामैन अल्लाह ने आज नहीं, बच्चा पैदा हुआ, बालिग होता है, फौरन कैमरामैन बैठ जाता, किरामन कातिबीन। और ये कैमरा में तो 200 500 मेगापिक्सल होता है, वो 1000 करोड़ मेगापिक्सल होता है। फरिश्ता कुछ आपने नेक किया तो फौरन लिख लिया जाता है, नेकी का इरादा भी किया तो भी लिख लिया जाता है। दाएं वाला लिख लेता फटाफट, इसने नेकी का इरादा किया, फट से लिखो। और जो बाएं तरफ होता है, अगर कोई शराबी शराब पीता है तो बाएं वाला भी लिखने वाला होता है कि हम लिख दें इसने शराब पी, दाएं वाला कहता रुको ज़रा, हो सकता तौबा कर ले। अगर वो तौबा कर लेता, अरे यार मैंने शराब पी ली, बहुत बड़ा गुनाह, तौबा किया, फटाफट मुंह धोया, साफ किया एकदम बिल्कुल, अल्लाह से माफ़ी मांग ली सच्चे दिल से, तो वो नहीं लिखता, छोड़ देता, जाओ। लेकिन अगर पीते रहता है तो फिर लिखता जाता। कल क़यामत में उसी को दिखाएगा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा। छोटा अमल, आदमी जिसको अहमियत नहीं देता, छोटा सा, किसी को कुछ बोल दिया, थोड़ी सी तेज बात बोल दी, उसको तकलीफ पहुंची, कल क़यामत में वो भी होगा। आदमी कहेगा कि अल्लाह, अरे ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, लिखा हुआ है। बंदा वहां पर झूठ बोलेगा अल्लाह के सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेगा, अच्छा हमारा कैमरामैन कभी भी गलत शूट नहीं करता, तुम बहुत झूठ बोल, तुमने ये काम किया और आरोप लगा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उसके मुंह पर मुहर, सिल दिया जाएगा, उनको बंद, चुप, तुम नहीं बोलेगा। हाथ खुद ब खुद बोलने लगेगा, पैर खुद ब खुद बोलने लगेंगे, आज़ा बॉडी बोलने लगेंगे, अल्लाह हमसे काम करवाए। हाथ कहेगा कि हाँ अल्लाह किसी को मारा था मेरे हाथ के जरिए से। पैर ये कहने लगेंगे कि अल्लाह हाँ ये पैर शराब की दुकान तक गया था, मैं लेकर गया। तब क्या करेगा, आदमी दंग हो जाएगा। आदमी कहेगा कि हम तुम्ही को बचाने के लिए ऐसा कर रहे। कहा किससे, अल्लाह से। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, जो सब चीज़ों को जानता है। इसीलिए मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाइयों, इस वक्त नेता लोग आपको पुतले की तरह, कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कोई नेता साथ नहीं देने वाला, कोई मिस्टर योगी नहीं आपको जन्नत में नर्क स्वर्ग में लेकर जाएगा। आपको स्वर्ग में आपका अमल लेकर जा सकता है, बस इतना याद रखो। रामनवमी के मौका हो,
दुर्गा पूजा हो या चाहे नवरात्रि हो या कोई भी पूजा हो, आप उसको उसी हैसियत से मनाइए जिस हैसियत से शास्त्रों में कहा गया। ईश्वर का जो फरमान है, ईश्वर ने किसी पर जुल्म ज़्यादती की बात नहीं कही। सिर्फ टोपी और दाढ़ी देखकर अभी एक राजस्थान के एक मोहतमिम साहब को ट्रेन में इसलिए मारा गया कि सर पर टोपी थी, चेहरे पर दाढ़ी थी। करीब में एक औरत है, उसके बॉडी से कोई शायद कुछ टच हो गया होगा। उम्र दराज आदमी को इतना मारा, बेचारे को खबर भी नहीं थी, वीडियो बनाकर फिर सोशल मीडिया पे भी डाला। ऐसे भी होते मासूम बंदे की जो घटना हो गया, वो कानूनी कार्रवाई भी नहीं करते, लेकिन उसकी सोशल मीडिया में उसकी बेइज्जती की गई। क्या किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना जायज है? तुम्हारा परमात्मा खुश होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए कि ईश्वर ने साफ कहा कि इंसान, मानव इज्जत की चीज है। अगर कोई एक अल्लाह को मानता है, अल्लाह के फरमाबरदारी करता है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता है लेकिन फिर भी है इंसान, आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको टोपी और दाढ़ी के नाम पर मजाक नहीं उड़ा सकते। ये टोपी शान है। लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचाने वाला पूछो दुनिया के डॉक्टर से, लू से अगर कोई बचा सकती है तो कोई टैबलेट, कोई दवाई नहीं बचा सकती। लू शिद्दत की गर्मी में अगर लू जैसी मुहलिक बीमारी से कोई चीज बचा सकती है तो सर की टोपी बचा सकती है। यह अमेरिकन डॉक्टर की तहकीक। इस टोपी से नफरत करते हो? चेहरे की दाढ़ी, फरिश्ते, इस चेहरे की दाढ़ी से चेहरे के अंदर नूर पैदा होता है। इस चेहरे पर, दाढ़ी पर पेशाब करते, बादशाहों की वजह से नफरत की जाती। किस बादशाह ने क्या क्या, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे नबी की जीवनी देखो, हमारे सहाबा की जीवनी देखो। 13 साल तक जुल्म को बर्दाश्त किया, किसी इंसान को एक थप्पड़ तक नबी ने नहीं मारा। हम उस नबी के मानने वाले, इसीलिए अच्छा अमल करो, अच्छा अमल करो। धर्म के नाम पर यह गुंडागर्दी बंद करो। अपनी अपनी जो दुकान चला रहे हो, कोई किसी को नहीं पूछता। यही बंगाल की धरती पर 35 साल पर जुल्म का नंगा नाच नाचा गया था। किसी जमाने में दिन दहाड़े लोगों का मर्डर हो जाता था, कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। उनका भी वक्त गया, खात्मा हुआ। सब जाएंगे, सबको जाना होगा। ईश्वर ने जिस काम के लिए पैदा किया वो काम करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। कोई अगर मस्जिद बनाता बनाने दो, अल्लाह की इबादत करता करने दो। अगर कोई मंदिर के सामने में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो पढ़ने दो। अगर वो हक होगा तो वो जन्नत में जाएगा, हम होंगे तो हम जन्नत में जाएं। इसीलिए कहा गया कि भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा शरीरे ने समम नासम सर्वमन्यदि गच्छति। हकीकत तो यही है कि शास्त्रों के अंदर हकीकी बातें लिखी हुई है और शास्त्रों को आजकल पढ़ा नहीं जाता। जैसे मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते, मुसलमान अपनी शरीयत को नहीं पढ़ते, अपनी इतिहास नहीं पढ़ते, ऐसे हिंदू भाइयों में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो बहुत तालीम का रिवाज है। मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है, कोशिश करते हैं उलमा मस्जिद में इमाम खुतबे में बयान करता। लेकिन हिंदू भाइयों में तो बिल्कुल ही बंद है, चौपट है चौपट। न गीता, न रामायण, न महाभारत, कहीं पर इन चीज़ों का सत्संग होता ही नहीं। सत्संग होना चाहिए। सत्संग, ईश्वर का नाम लिया जाना चाहिए, ईश्वर की विशेषताएं बयान की जानी चाहिए। ईश्वर क्या चाहता, परमात्मा क्या चाहता, श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री क्या है, श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री क्या है, महाभारत क्यों हुआ था। मैं सिर्फ एक औरंगजेब, बस औरंगजेब, एक औरंगजेब, औरंगजेब को लेकर एकदम 500 साल पहले की तारीख अभी उठाकर क्या देश तरक्की कर जाएगा। औरंगजेब के ज़माने में जीडीपी 24 थी, अभी 6 है। करो मुकाबला औरंगजेब की जीडीपी का, नहीं कर सकते। तो बहरकैफ ये सारी बातें ऐसी है कि इंसान अगर अच्छा अमल करेगा, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, तभी जन्नत का हकदार हो सकता है। अपने सिर्फ चीख चिल्ला कर मजाक उड़ाने से फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम भारतीय मुसलमानों को
पूरी दुनिया के मुसलमानों को अच्छा अमल करने की तौफीक दे और ख़ुसूसन गज़ा पट्टी के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, बस अल्लाह की ही ज़ात पर सिर्फ़ एक भरोसा है। अल्लाह से हम दुआ करें, आप भी दुआ करें, अल्लाह उनके हर तरह से मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करा दें।